Hello, my dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English, Honeycomb Book, Class 7. The poem is The Shed. So, children, are you ready for this topic? Very good. Let's start now. Children, what is the meaning of the shed? Shed का क्या meaning होता है? Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. Shed का मतलब होता है कवर जो करते हैं, जैसे शेड होती है आपकी, छप्पर टाइप हो गया है ना. इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस. एक छोटा सा कमरा जो मेन घर से थोड़ी दूरी पर होता है, जहाँ पर आप स्टोर करके रख सकते हो थिंग्स, चीज़ें रख सकते हो, एनिमल्स को रख सकते हो. शेड में छप्पर की शेड है ना, और टूल्स, व्हीकल्स वगैरह ये सब आप रख सकते हो शेड के नीचे. So this is a poem related to the shade, okay? And the poet is describing here कि वहाँ वो कौन सी शेड का बारे में बता रहे हैं. ठीक है, वो आपको पता चलेगा when you will read this poem. He is doing discussion in this poem with his brother. Okay, now let's start. There is a shed at the bottom of our garden. So the poet is saying कि हमारा जो bottom है garden का, garden के नीचे का जो एरिया है वहाँ पर एक shed है ना, एक छप्पर डला हुआ है, एक कवर हो रखा है, शेड है जगह, with a spider's web hanging across the door. और जहाँ पर उस शेड के नीचे क्या है बच्चों, बहुत सारे जो वेब होते हैं स्पाइडर्स के, यानी कि मकड़ी के जाले जो हैं वो लगे हुए हैं डोर्स पर. द हाइंस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. हाइंस किसे कहते हैं बच्चों? कब्जे जो होते हैं ना विंड्स पर, खिड़कियों में जो कब्जे लगे रहते हैं जिससे वो ओपन या और क्लोज होती हैं, उसको बोला जाता है हाइंस. हाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा रस्टी हो चुके हैं, उन पे जंग लग चुका है और क्रैक भी हो चुके हैं. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन आई विल ओपन दैट डोर वन डे. और जब कभी भी मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ, मतलब आराम कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा अक्सर यही सोचता रहता हूँ एंड आई लिसन आई विल, कि भाई मुझे एक दिन जाके इस डोर को ओपन करना है, जो शेड वाली डोर है, और मुझे देखना है कि वहाँ पे क्या है. ठीक है, एंड नाउ there is a dusty old window around at the side with 3 cracked pane of glass. अब पॉइंट कह रहा है कि वहाँ पर डस्ट से, मतलब बहुत ज़्यादा धूल धूसरित हुई विंडो भी है, चारों तरफ विंडोज़ लगी हुई हैं वहाँ पर शेड के पास में, और एक क्रैक पेन, जो विंडो ग्लास पेन होते हैं वो भी, पूरे जो शीशे जो हैं विंडो के वो भी क्या है, क्रैक हो रखे हैं, उनमें भी तरेड़ आई हुई है. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टीयरिंग एट मी. और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि उन क्रैक में से, वो जो क्रैक हैं उनमें से कोई मुझे घूर रहा है ना. ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ से मुझे कोई घूर रहा है, मुझे कोई देख रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. मैं एक दिन ज़रूर एक झलक ज़रूर देखूँगा. पीप का मतलब ग्लेंस, झलक देखना, ज़रूर देखूंगा उस विंडो के पार है क्या. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड. और मेरा जो भाई है वो क्या कहता है चिल्ड्रन, मेरा भाई कहता है कि ये जो विंडो है इसकी दूसरी साइड में, यानी कि शेड में घोस्ट है, भूत है ना. Who hide under the rotten floorboard, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my hand. और वो मुझे कैसे डराता है चिल्ड्रन, वो मुझसे कहता है कि भाई यहाँ पर एक भूत है जिसने अपने आप को कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, जो रॉटन फ्लोर बोर्ड्स है ना, रॉटन सड़े हुए से फ्लोर के जो बोर्ड्स पड़े हुए हैं सड़े गले से, उसके नीचे अपने आप को छुपा के रखा हुआ है. और जिस दिन मैं यहाँ पर पैर रखूँगा इसके अंदर, सडनली वो मेरे ऊपर जंप करेगा और मेरा सारा का सारा सर खा जाएगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. लेकिन मैं भी एक ना एक दिन, यहाँ पर पीप आएगा चिल्ड्रन, मैं भी एक ना एक दिन झलक जाकर देखूंगा अंदर की कि भाई यहाँ अंदर है क्या चीज़. आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट. मुझे पता है, यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहे हैं फ्रैंक फ्लिन, कि मुझे पता है कि यहाँ पर सचमुच में कोई घोस्ट नहीं
नहीं है. My brother tells lies to keep the shed for his den. और मेरे जो ब्रदर है, मेरा जो भाई है, वो मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि जब उसकी डैन आए और हम लुका छुपी खेलें और उसकी डैन आए तो वो वहाँ पर जाकर छिप जाए. दैट देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. और वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अजीबोगरीब आवाज़ निकाले या फिर घूरे. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज बैग. और जो स्पाइडर्स हैं, अपने जो जाले लगे हुए हैं उसके अंदर स्पाइडर है, वो भी वहाँ से जा चुकी हैं. सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कि कब जा चुकी हैं. आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे. मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं एक ना एक दिन इस शेड के अंदर जाऊंगा और जाके देखूंगा कि भाई इसके अंदर है क्या चीज़. बट नॉट जस्ट येट. ठीक है, अभी नहीं. ठीक है चिल्ड्रन. सो द पोएट नेम ऑफ दिस पोएम इज फ्रैंक फ्लिन. ओके, so do you understand this poem, children? I hope you understood very well. So keep subscribe my channel, keep watching my videos and like my videos. Please subscribe my channel, children. Till then, goodbye. See you.